कृष्ण स्वामी सदगुरु अपना घर फतेहाबाद में आने का शुभ अवसर मिला। जिनकी प्रेरणा और अथक परिश्रम से इस सुंदर आश्रम को देख रहे हैं, ऐसे मानव सेवा के प्रतिमूर्ति चलता फिरता तीर्थ भगत स्वरूप डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी महाराज और आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, कृष्णप्राणी धर्म निजानंद संप्रदाय का आराध्य ग्रंथ तारतम सागर स्वसंवेद ब्रह्मवाणी का, जिसको प्राणनाथ जी की वाणी भी कही जाती है, उस वाणी का देश देशांतर में प्रचार करने वाले, वाणी को ही गाने वाले, वाणी ही बोलने वाले पूज्य गुरुदेव श्री श्री 108 मोहन प्रचार्य जी महाराज श्री भगवान धाम, जिनके सुमधुर कंठ से हम भजन पूजा सेवा पूजा आदि के सुन रहे थे, ऐसे हमारे पवन जी विनय जी लगाए इस आश्रम को जिन्होंने सुंदर बनाया, देख करके बड़ा आनंद आया। इसे व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं हमारे विनोद जी, और देखने पर बड़ा आनंद आया कि इतना सुंदर आपने जो सुरक्षित रूप से इनका मेंटेनेंस किया है, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे साथ में आए हुए हमारे हिंदू जी, उनकी टीम और कथा के यजमान परिवार, साथ साथ में हमारे आश्रम के जो वृद्ध हैं, माताएं हैं, और सुनने में आया 2 बच्चे भी हैं बाल आश्रम के, इन सभी को प्रणाम करते हुए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं होगा, कि जो सदगुरु अपना घर जो नाम रखा है वो मैंने यहाँ सार्थक देखा। तो बहुत जगह है ऐसे, तो भाइयों के लिए तो बहुत जगह महाराज श्री ने अपना घर बनाए हैं, लेकिन यह माताओं के लिए जो बनाया इससे मैं बहुत ही पसंद और गदगद हो गया, क्योंकि पुरुष तो कहेंगे झाड़ के नीचे, कहीं रेलवे स्टेशन में इधर उधर कहीं भी रह जाता है, वृक्ष के नीचे गिरा काट लगा, लेकिन जो माताएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। वो ऐसे दैत्य जो है कि नजर गाड़ के बैठे होते हैं, ऐसे मंदबुद्धि के लोगों को भी छोड़ते नहीं। इसलिए महाराज श्री ने जो सुरक्षा दिया है उसके लिए पूज्य महाराज श्री के लिए हजारों बार लाखों बार नमन करें तो भी काम। रही बात, यहाँ दिव्यांग भी हैं, मंदबुद्धि के भी हैं, और थोड़ा ज्यादा बुद्धि वाले भी हैं, परिवार ने छोड़े हुए हैं, सब पता चला। माता उसी प्रकार से है, और इनको कौन देखता है, इनसे कौन प्यार करता है, और ले आकर के इनको श्रृंगारा सजाया, और जो जीवन क्या है पता ही नहीं था, इनको ला करके मानव बनाने का काम किया है। और जिससे पत्थर में जो कारीगर होता है, अच्छा कारीगर होगा तो पत्थर में ही राम को खोज लेता है, कृष्ण को खोज लेता है, हनुमान को खोज लेता है, जलाराम आदि भक्तों को खोज लेता है। तो इसी प्रकार से पूज्य महाराज श्री ने इनको जो जीवन जीने की कला और जो आश्रय दिया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, और इन लोगों ने भी कोई पुण्य किया होगा। ऐसे तो बहुत है हिंदुस्तान में, जगह जगह है, लेकिन शास्त्रों में कहा है भाइयों, यदि आप सुन सकते हो और समझ सकते हो तो ध्यान, माताएं भी ध्यान से सुनो, भाई भी ध्यान से सुनो, कि आपको आश्रम माने भगवान का घर, परमात्मा का घर में रहने को मिला है। आपने कोई जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस कारण से आपको आश्रम का भोजन मिल रहा है, आश्रम में रहने के लिए आपको जो सुविधा मिली है, आपने भी कम पुण्य नहीं किया। तकलीफ तो हो गई, लेकिन अंतिम दिन आपका अंतिम सुधर गया। परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, और इस आश्रम में रह करके, अपने घर में रह करके
आप बने इतना भगवान का नाम ले, भगवान को धन्यवाद दें, भगवान को प्रार्थना करें कि यदि आप यहाँ ना आए होते तो आपकी क्या हालत होती, किस प्रकार से आप जिए होते। इसलिए परमात्मा ने कृपा की है, उसके लिए परमात्मा के लिए शुक्रिया करिए। और जाकर के माताएं के लिए तो मैंने देखा 30-35 माताएं हैं, और आप लोग बड़े प्रेम से रहिए जिस स्थिति में है। इससे अच्छा आपको अपने घर में भी नहीं मिलेगा, इससे बढ़िया। दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो दुनिया ठुकराती है, दुनिया छोड़ देती है, उसको भगवान अपनाते हैं, और भगवान ने आपको शरण दिया है। और आश्रम का भोजन उसी को मिलता है जो भाग्यशाली आत्मा होगा। लोग आश्रम में आने, आश्रम में बैठने, आश्रम में सेवा करना डरते हैं लोग, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आश्रम में भोजन उसी को मिलता है जो भाग्यशाली आत्मा होगा, उसी को मंदिर में, आश्रम में रहने का सौभाग्य मिलता है। और कितने आदमी को मिलना भी भाग्यमान हो तो आकर के भी चले जाते, अलग बात है। लेकिन भाग्यशाली आत्मा हम कैसे भी हैं, आप कैसे भी हो, आप भगवान के हो, परमात्मा के शरण में आए हो, आपका जीवन धन्य हो गया समझिए। और परिवार को याद करके, सगे संबंधी को याद करके रोने की जरूरत नहीं है। भगवान को धन्यवाद देते हुए रोइए, रोना तो पड़ेगा लेकिन आप भगवान के रोइए, परिवार के लिए रोने की जरूरत नहीं है। जिसने आपको छोड़ दिया हो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, और जिसने आपको शरण दिया है और जिस के आश्रय में आप बैठे हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का धाम है। और रही बात, गाय के अंदर में 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं। आश्रम का भोजन, गाय का दर्शन और दूध दही के साथ में आप रह रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया होगा, आपका जीवन धन्य बने। इसी प्रकार से आगे की जिंदगी भी आपकी करते जाए। और एक बार पुनः विनोद जी को मैं कहता, वास्तव में आप पिता तो थे, लेकिन आप पिता नहीं, आप माँ हैं। इस प्रकार से संभालना, रखना, प्रेम से व्यवहार करना वो माँ ही कर सकती है। और मैंने अहमदाबाद गांधीनगर में एक जैन मुनि को देखा था। 2008 में उनका स्वर्गवास हुआ, शरीर शांत हुआ। गुरुकुल चलाते थे, और उन्होंने अपने आश्रम में 7000 विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा करके तैयार किया। और जिससे उनकी जो यात्रा निकली, अंतिम यात्रा, और वो सारे बच्चे क्या बोलते थे, ये महाराज जो महाराज नहीं थे, ये पिता नहीं थे, हमारी माँ थी, और आज हमारी माँ मर गई। ऐसे बोल करके सारे के सारे बच्चे रो रहे थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लगते। तो क्यों? जो माँ जो प्रेम देती वो प्रेम हमको मिला इनके द्वारा। और आश्रम में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा अंदर से रखा, क्योंकि इतना प्रेम से रखना, करना, खिलाना पिलाना बहुत जो है तकलीफ होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजी महाराज आपको लंबी और स्वस्थ जीवन दें, और जो करके खूब इन लोगों की सेवा करें और जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम, एक बार जोर से जयकारा बोलेंगे, सभी जयकारा बोलेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सदगुरु महाराज की जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रणाम।